सुबह से मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। मैंने फ़िक्रमंदी से अड्डे की तरफ देखा, तो कानों में बीवी की आवाज़ गूंज रही थी कि शाम को कुछ लेते आइएगा। आज हमारी बेटी आयशा ने पहला रोज़ा रखा है। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? वो बहुत गरीब औरत लग रही थी। दिल में ख्याल आया कि इसे छोड़ देता हूँ। क्या पता इसकी दुआओं से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसके दरवाजे पर उतारा और वापस पलटा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। रमज़ान का महीना था, लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। मसाजिद में चिरागों और महफिल तरावी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे, जो इस बात से परेशान थे कि सब कुछ महंगा हो गया है। दूध हो, फल हो या इफ्तार का सामान। दिल सुबह से ही बोझल था। काम तकरीबन रुका हुआ था और ऊपर से मेरा रिक्शा भी टूट फूट का शिकार था, जिसकी मुरम्मत ज़रूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था कि घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मुरम्मत कराऊं। दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह बीवी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो होंठ काटते हुए आहिस्ता से बोली कि शाम को कुछ लेते आइएगा। आज आयशा ने पहला रोज़ा रखा है। मेरे हाथ वहीं कांप गए। मैंने हैरानी और शिकवे भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी, मगर फिर भी बच्ची को नहीं रोका। सफाई में कहने लगी, मैंने बहुत समझाया था मगर वो ज़िद करने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां नए कपड़े पहनकर इफ्तार में शरीक होंगी, तो मैं खाली हाथ कैसे रहूंगी। मैंने एक लंबी सांस दी कि शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। दिन भर बाजार और गलियों में भटकता रहा कि कोई सवारी या छोटा मोटा काम मिल जाए, मगर कुछ न बना। आखिरकार हार कर अपने टूटे फूटे रिक्शे के पास जाकर सड़क किनारे बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द दूसरे ड्राइवरों के नए सजीले रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं कपड़ों की दुकान पर काम करता था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, मगर गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन जब मुआशी बहरान आया तो दुकान बंद हो गई और मैं बेरोज़गार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बिक गया। बीवी ने सब कुछ चुपचाप सहा। न कभी शिकायत की, न किसी के सामने हाथ फैलाए। अल्लाह ताला ने हमें एक ही औलाद दी थी, मेरी बेटी आयशा, जो 12 साल की हो चुकी थी। जब हालात ना संभले और बीवी ने अपनी शादी का जेवर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, यासीन इसे बेच कर एक रिक्शा ले लो, कम से कम घर की दाल रोटी तो चलती रहेगी। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से बीवी को देखा और जेवर बेचकर एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। पिछले 1.5 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, मगर अखराजात फिर भी पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल कराया है। आज गर्मी भी शदीद थी। मैं सर पकड़कर बैठा ही था कि साथ वाले ड्राइवर की आवाज़ आई, वक्त ज़ाया न करो, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं तो रिक्शे वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है, पैदल क्यों नहीं चलती। उसने और भी कड़वी बातें कहीं, मगर मेरा दिल बस बुझ सा गया। राशिद को तो सुबह से ही 12 सवारियां मिल चुकी थीं। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? मैंने गौर से देखा। शायद भीख मांग कर लौट रही थी। पैरों में पुरानी चप्पल, हाथ में फटा पुराना थैला, कपड़े जगह जगह से सिले हुए और चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें। मैं एक पल के लिए अपनी माँ की याद में खो गया, जो पिछले साल दुनिया से चली गई थी। मेरी माँ भी ऐसी ही कमज़ोर और गमज़दा दिखती थी। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस खातून को घर छोड़ाऊं। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी। क्या पता इसकी दुआओं से अल्लाह ताला मुझे रिस्क अता फरमा दे। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया और उनके बताए पते की तरफ चल पड़ा। वो शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी, जहाँ ज़्यादातर लोग गुर्बत में जी रहे थे। जब मैं उन्हें उनके दरवाजे पर उतारा तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर खूब दुआएं देने लगी। मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कहने ही वाला था कि उन्होंने मेरे बाजू को थाम लिया और अपने पुराने थैले से काफ़ी रकम निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा और इनकार के लिए सर हिलाया, तो वो मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम भी परेशान हो। शाम का वक्त होने वाला है, थोड़ी देर में अज़ान मगरिब होगी। लगता है तुम भी रोज़े से हो। ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ इफ्तार करो। वैसे भी मैं तो अकेली हूँ। जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है। कल क्या होगा ये मेरा रब बेहतर जानता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर में सुकून, खुशी और बरकतें भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसे सब फकीर समझ रहे थे, उसका दिल इतना बड़ा था कि वो अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक लम्हे को दिल चाहा कि इन्हीं पैसों से इफ्तारी कर लूं, मगर अगले ही लम्हे बेटी का मासूम चेहरा आंखों के सामने आ गया, जो इस उम्मीद पर रोज़ा रखे बैठी थी कि उसका बाप आज उसके लिए कुछ अच्छा ले आएगा। मैंने वो पैसे कबूल किए और दिल से उस बूढ़ी माँ का शुक्रिया अदा किया। फिर फ़ौरन बाजार गया, कुछ फल, थोड़ा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया।
بیوی نے سامان دیکھا تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً دسترخوان کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں وضو کر کے محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ نماز اور افطار کے بعد کچھ دیر مسجد کے صحن میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں محلے کے سیٹھ صاحب عبدالغفور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ رمضان میں انہوں نے مکہ میں افطاری کروائی ہے اور آج محلے کی مسجد میں بھی ان کے خرچ سے افطاری بانٹی جا رہی ہے۔ میں نے حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور سوچا، کاش سیٹھ صاحب کو یہ احساس ہوتا۔ کسی محلے میں کئی ایسے غریب گھر ہیں جو اصل میں ان کے خرچ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ دکھاوے کی بجائے خاموشی سے ایسے گھروں میں راشن پہنچا دیتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مغرب کی اذان کی آوازیں گونجنے لگیں اور ہم تینوں نے مل کر افطاری کی۔ میں نے اور بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھجور اور دودھ دیا، پھر جیب سے 100 روپے نکالے اور بیٹی کو دیے اور کہا، بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ معصوم سی بچی اس چھوٹی سی بات پر ہی بہت خوش ہو گئی۔ پھر میری بیٹی اور میری بیوی دونوں نماز مغرب کی تیاری کرنے لگی۔ میں بھی مسجد گیا تو دیکھا لوگ سیٹھ عبدالغفور کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر سے افطار کے لیے کتنا عمدہ سامان آیا ہے۔ سیٹھ صاحب ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں میری نظر کچھ بچوں پر پڑی جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ضائع کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ ضیاء دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کچھ کہنا خود پر مصیبت لانے کے مترادف ہوتا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہیں تھی جس نے اس دن میرا سہارا بنایا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گیا۔ ایک روز جب میں سواری چھوڑنے جا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو زور سے ٹکر مار دی۔ سوار کو تو معمولی چوٹیں آئی مگر میری دونوں ٹانگیں بری طرح کچل گئیں۔ لوگوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا اور کچھ نے وہیں میری مدد بھی کی۔ مجھے اپنے سے زیادہ فکر اپنے پرانے رکشے کی تھی جو گھر کا سہارا تھا۔ کسی نے میری بیوی کو اطلاع دے دی اور وہ روتی بلکتی ہاسپٹل پہنچی۔ میری حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہونا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بیوی نے رشتہ داروں سے مدد مانگی مگر سب نے بہانے بنائے۔ ہاسپٹل والوں نے ایک صاحب خیر کی مدد سے آپریشن تو کروا دیا لیکن مناسب دوا اور خوراک کی کمی سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیل گیا۔ دوائیں اتنی مہنگی تھیں کہ ہم خرید ہی نہ سکتے تھے۔ چند دن بعد ہاسپٹل نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اب گھر پر ہی دیکھ بھال کرے۔ میں بستر پر پڑا رہ گیا۔ میری بیٹی عائشہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی زینت محلے کی عورتوں سے مدد مانگتی، سرکاری راشن کی قطاروں میں لگتی مگر کہیں سے کوئی سہارا نہ ملتا۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی، دنیا کی چالاکیاں نہیں جانتی تھی۔ کئی بار لوگ بہانے سے اس کا مذاق بنا دیتے یا ذلیل کرتے اور وہ روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اس مشکل امتحان سے نجات ملے۔ محلے کے امام صاحب کو ہمارے حالات کا علم تھا۔ وہ رمضان میں بچا ہوا افطاری کا سامان ہمارے گھر بھجوا دیتے۔ ایک دن میں نے زینت سے کہا، سیٹھ عبدالغفور کے گھر جاؤ اور ان کی بیگم سے کہو کہ سیٹھ جی سے بات کروا دیں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئی کیونکہ پہلے ہی کئی گھروں سے خالی ہاتھ لوٹ چکی تھی، مگر میری ضد پر چلی گئی کیونکہ سنا تھا کہ ایک بار سیٹھ صاحب مسجد میں بڑا افطاری پروگرام کروا رہے ہیں۔ امید تھی کہ اگر وہ چند ہزار روپے کا راشن یا دوائی کی مدد کر دیں تو شاید میری حالت سنبھل جائے۔ زینت کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ عائشہ میرے پاس کھیل رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینت روتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس میں دبے 1000 روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئے روتی روتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں عائشہ کے سامنے کچھ پوچھ بھی نہ سکا۔ دل لرز گیا، ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً بیٹی سے کہا، بیٹا تم ذرا کچھ دیر پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے عائشہ سے کہا، بیٹا تم ذرا شکیلہ چچی کی پوتی کے ساتھ کھیل لو، وہ بھی کئی دنوں سے گھر میں بند ہو کر بور ہو رہی تھی۔ عائشہ خوشی خوشی چچی کے گھر چلی گئی۔ مجھے ہمیشہ زینت ہی سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی تھی، مگر اس وقت میں نے بڑی ہمت کر کے خود کو بستر سے گھسیٹ کر دروازے تک پہنچایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اندر سے صرف زینت کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زینت تمہیں خدا کا واسطہ ہے، عائشہ کی قسم ہے، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اب مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے، جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں غریب تھا، اگر کسی کو بتاتا تو کون یقین کرتا، الٹا میری بیوی کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ کاش میں نے زینت کو عبدالغفور کے گھر نہ بھیجا ہوتا، کاش اس حادثے میں ہی مر گیا ہوتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے میں عائشہ گھر لوٹ آئی۔
हमें रोता देखकर वो घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शोर सुनकर शकीला चची हमारे घर आ गई। जीनत की हालत देखकर वो भी रो पड़ी। मैं सर झुकाए बैठा था। चची ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, यासीन बेटा, तुम्हारी हालत देखकर दिल टूट गया। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाकर इस अब्दुल गफूर को सबक सिखाएं, जो हर साल हज उम्रा करता है, मस्जिदों में चंदा देता है, लेकिन दूसरों की बीवी बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं करता। ये सुनकर जीनत ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चच्ची मेरी मिन्नत है, ऐसा ना करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को इसके रिश्ते पर भी उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गुर्बत सब कुछ सह लूंगी, मगर बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता ना बचा तो हम तीनों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर चच्ची भी कांप गई और कुछ देर हमें दिलासा देकर चली गई। शाम को उनका बेटा घर आया तो वो उसके साथ आटा, दाल, चावल और तेल ले आई। जीनत को हिम्मत दी और कहा, बेटी तुम नहीं टूटी हो, हालात टूटे हैं, ये भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हम जागते रहे। जीनत रोते रोते उठकर नमाज की तैयारी करने लगी। फजर से पहले ही चूल्हा जला दिया। आयशा सो रही थी और मैं बिस्तर पर बैठा एक पत्थर की तरह खामोश था। जीनत मेरे पास आकर चाय रखी और बोली, यासीन ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मुझे मार डालेगी, कुछ तो कहो। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा शौहर था कि वो मेरे होते हुए भी महफूज न रही। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, जीनत मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी बेबसी पर शर्मिंदा हूँ। काश तुम्हें वहाँ ना भेजता। हम दोनों खामोश बैठे रहे। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने आयशा को शकीला चची के पास छोड़ा और कहा कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, लंबी लाइन होती है, शायद देर हो जाए। चची ने खुशी से आयशा को रख लिया। जीनत बिल्कुल खामोश थी। मैं उसकी मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल शहर का एक बड़ा चौराहा था, जहाँ कई लोग सड़क किनारे भीख मांगते थे। हम वहाँ पहुँचे तो जीनत हैरत से मुझे देखने लगी और फिर खामोश हो गई। मेरी हालत सबके सामने थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से बहता खून। हम दोनों कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। लोग हमारे आगे रखी चादर पर पैसे डालने लगे। जीनत शर्म से ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों खामोश थे। शाम होने तक हमें उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिल गए। किसी इज्जतदार इंसान के लिए ये लम्हा बहुत कड़ा होता है, जब उसे हाथ फैलाना पड़ जाए। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत कड़वा घूंट होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। कल तक जो लोग रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे, आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे। मगर ये कम अज़ कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत गंवाने से हज़ार दर्जे बेहतर था। हम खामोशी से अपने महल्ले वापस लौट आए। शकीला खाला हमारा इंतज़ार कर रही थी। जीनत आयशा को अपने साथ ले आई। काफ़ी अरसे बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम जी भर कर खाना खा सकें, और थोड़ा बहुत बच भी गया। कभी हम आयशा को शकीला खाला के पास छोड़ देते और कभी उसे साथ ले जाते। मुझे मालूम था कि इस सब का मेरी बेटी के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जीनत ने उसे समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी से कुछ न कहे। एक दिन हम तीनों, यासीन, जीनत और आयशा, फुटपाथ पर बैठे थे कि अचानक एक कार आकर रुकी। इसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर मेरे चेहरे पर शिकने पड़ गई, क्योंकि वो अब्दुल गफूर का बड़ा बेटा था। वो शायद किसी काम से वहाँ आया था। उतरते ही उसने अपने मोबाइल से मेरी और जीनत की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बहस करने लगा और बोला, ये आदमी हमारे मोहल्ले का है, मोहल्ले वाले इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे वालिद ने खुद इसकी बीवी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये आदमी जानबूझकर यहाँ बैठकर भीख मांगता है ताकि भीख को धंधा बना सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हमें बुरा भला कहने लगे और कुछ उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोगों ने समझा बुझा कर उसे वहाँ से हटा दिया, मगर अब लोग हमें शक की निगाह से देखने लगे। मेरे पास अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। मैंने वहाँ खड़े लोगों से कहा, मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा। अगर कभी मोहल्ले वालों ने हमारी मदद की भी तो उसके बदले में मेरी बीवी और बेटी के साथ उनका रवैया इंतहाई बुरा रहा। अगर मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा ना किए तो मेरी दोनों टांगें काटने का खतरा है। मैं चाह कर भी वहाँ मौजूद लोगों को ये नहीं बता सका कि जिस शख्स ने अभी अभी हमारी बेइज्जती की है, उसके वालिद अब्दुल गफूर ने मेरी बीवी के साथ क्या सलूक किया था। इसी दौरान वहाँ एक और गाड़ी रुकी। इसमें से एक नौजवान औरत उतरी। वो वहाँ खड़े लोगों से कहने लगी कि क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, एक गरीब की मजबूरी का। हट जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर सब लोग चले गए। वो औरत जीनत से कहने लगी,
مجھے यहाँ आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है। आइए मेरे साथ चलें। उसकी ये बात सुनकर मैं और मेरी बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर हम उसके साथ चल पड़े। उसकी गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरान परेशान उस शानदार बंगले को देखने लगे। जब हम अंदर पहुंचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसे देखते ही मैं जैसे सकते में आ गया। ये तो वही निहायत गरीब औरत थी जो एक दिन भीख मांगने के बाद मेरे रिक्शे में बैठी थी और जिसने मुझे खासे पैसे दिए थे और कहा था कि चंद दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उठी और मेरे सर पर हाथ रखकर इस औरत से बोली, मारिया बेटी, यही है वो नौजवान जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। वो औरत जिसका नाम मारिया था, उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और जो बात हमें बताई उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई भिखारन नहीं थी, बल्कि उसके सौतीले बेटे ने शौहर की वफ़ात के बाद उसे हर चीज़ से बेदखल करके घर से निकाल दिया था। इसी वजह से वो किसी चौराहे पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और फिर अपने पुराने मकान में जाकर रहती थी। मारिया उसकी सगी बेटी थी जो शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई थी। जिस दिन मैंने उस बूढ़ी औरत को घर छोड़ा था, ठीक अगले दिन मारिया अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उनके पुराने मकान तक पहुंच गई थी और फिर उसे अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले गई। उस बूढ़ी औरत ने मारिया को बताया कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वो घर जाने के लिए किसी सवारी की तलाश में थी, लेकिन कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं था। तब मैंने उसे अपने रिक्शे में बिठाकर घर छोड़ा था। उसका इरादा था कि वो अगले दिन मुझे ढूंढकर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी में से कुछ रकम दे दे, लेकिन 2 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। जब वो तीसरे दिन मस्जिद के करीब वाले चौराहे पर पहुंची तो वहां उसे पता चला कि यासीन का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और अब वो माजूर होकर बिस्तर से लग गया है। ये सुनकर माँ बेटी मुझे ढूंढने लगी, मगर तब तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन मस्जिद के बाहर भीख मांगनी पड़ी। वहीं अब्दुल गफूर के बेटे ने मेरी और जीनत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी और ये भी लिख दिया कि ये शख्स जानबूझकर अपना हुलिया बदलकर लोगों के जज्बात का फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे फ्रॉडियों से बचें और इन जैसे लोगों की मदद करके असली हकदारों का हक मत छीनें। ये खबर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। जब मारिया ने मेरी तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो वो फ़ौरन मुझे पहचान गई और अपनी बेटी से कहा, यही है वो शख्स जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। और इसी तरह मारिया हमें ढूंढती हुई इस चौराहे तक आ पहुंची। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिलेगा। मारिया एक समाजी कारकुन थी और एक बड़ी फलाही तंजीम चला रही थी, जिसके ज़रिए वो सैकड़ों ज़रूरतमंद ख़ानदानों की देखभाल कर रही थी। ये सब वो अपने मरहूम वालिद की तालीमात को पूरा करने के लिए कर रही थी। मारिया ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 माह बाद ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने अच्छे दिनों में मैट्रिक तक पढ़ाई की हुई थी। जैसे ही मेरी सेहत बेहतर हुई, मारिया ने मुझे अपनी तंजीम में ही समाजी कारकुन के तौर पर रख लिया। मेरी बीवी जीनत ने भी मारिया के घर में नौकरी कर ली और अब उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखती थी, जिसका नाम सरफाजा बीबी था। जब भी मैं मारिया के साथ किसी ज़रूरतमंद को ढूंढने उसकी मदद करने जाता हूँ, तो मुझे अंदर से एक रूहानी सुकून मिलता है, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अगर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने दौलत दी है ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो ना कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई मजबूरी अपनी लाचारी में जान देगी। बुरा वक्त एक ऐसी आजमाइश है जो बड़े बड़े लोगों को भी झुका देती है। इसी तरह 5 साल गुजर गए। मेरी बेटी आयशा 12 साल की हो चुकी थी और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन हमें खबर मिली कि कुछ नालायक बेटों ने एक बुजुर्ग को कचरे के ढेर पर फेंक दिया है। मकामी लोगों ने हमारी तंजीम का नंबर ढूंढकर हमें इतला दी। मैं अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पहुंचा। जब हमने कचरे के ढेर में लिपटे उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को देखा, उसे सीधा किया तो मेरी रूह कांप गई। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का वही जालिम शख्स अब्दुल गफूर था, जिसे सब सेठ साहब कहकर बुलाते थे। अल्लाह ताला की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। मुझ पर, मेरी बीवी पर और न जाने कितने मजबूरों पर जुल्म करने का अंजाम अब्दुल गफूर को इसी दुनिया में मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक गरीब और लाचार इंसान था, बदला नहीं ले सका, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ हो चुका था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटें, क्योंकि एक छोटी सी मदद भी कभी कभी बहुत बड़ा इनाम बनकर लौट सकती है। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला की अदालत में एक न एक दिन ज़रूर इंसाफ का सामना करना पड़ता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔